मैं रजनीश कुमार इस वक्त मौजूद हम विधानसभा क्षेत्र चायल की धरती पर। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत और कर्मठ नेता रजनीश कुमार पांडे जी हैं। उनसे हमारा एक सवाल है, वो 33 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, उसके बाद अचानक से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुत मेहनत किया उन्होंने, 30 साल तक बहुत मेहनत की। उसके बाद क्या कारण हुआ कि सर आप कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए? देखिए, 28 अप्रैल 1989 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा मुझे कांग्रेस पार्टी में उन्होंने शामिल कराया था प्रधानमंत्री आवास पे। और उसके पश्चात मैंने सैकड़ों रैली में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य मैंने किया। प्रदेश युवक कांग्रेस का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा। कांग्रेस पार्टी का अकेला मात्र जिला पंचायत सदस्य मैं कौशाम्बी रहा। और उस समय मैंने तत्कालीन जो जिला पंचायत सदस्य थे महेंद्र गौतम जी, उनको मैंने हराया था। वो बीएसपी के थे और उनको हमको टिकट नहीं दिया जिसको मैंने हराया। महेंद्र गौतम जी को विधानसभा, उनको विधानसभा भी दिया और लोकसभा मंझनपुर से दिया। मैंने मान सिंह यादव जी को हराया था, वो भी लड़े थे मेरे खिलाफ। तो मैंने ज़मीनी स्तर पे काम किया। फिर उसके बाद 17 में जब मौका आया तो 17 में भी हमारा टिकट काट दिया गया। मैंने उस समय भी सदस्यता अभियान चलाया था, बहुत सदस्य बनाया था। उसके पश्चात जब 19 में उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी बनी तो बड़ा विश्वास हुआ, बड़ा जोश आया कि अब सब कुछ बदलेगा। और उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा, वरीयता टिकट में भागीदारी दी जाएगी। मुझको श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी आश्वासन दिया था। माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं लल्लू जी ने भी हमको आश्वासन दिया था कि आप जाइए, चुनाव की तैयारी करिए। और संदीप सिंह जी जो उनके सचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के, उन्होंने भी कहा कि जाइए आप तैयारी करिए। तो मैं अपनी तन मन धन लगा के तैयारी किया। 10,000 हमने कांग्रेस का मेंबर बनाया। यहाँ हर गांव में हमारे जो है कम से कम जो है 60 लोग हर गांव, हर बूथ में हैं। हर बूथ में 60 लोग हैं पूरे। सर आपसे एक सवाल और है कि आप इतने ज़मीनी स्तर से कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे, तो किन कारणों के वजह से आपको टिकट ना दिया गया? आप इतने ईमानदार और कर्मठ नेता हैं इस कांग्रेस के, और उस वक्त तक आप कांग्रेस में जुड़े जिस वक्त तक कांग्रेस का अस्तित्व ही लगभग खतरे में है, तो आपको कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया टिकट? इसका कारण, इसका क्या आप जवाब देंगे? देखिए,
यहाँ जब मैं जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था तो यहाँ से विजय प्रकाश जी को एमएलए का टिकट मिला था और मैं जिला अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का। 1996 में मैंने उनको जितवा के यहाँ से भेजा था। उनको टिकट जो है माननीय प्रमोद तिवारी जी ने दिलाया था और जब वो जीत गए तो उन्होंने जनपद कौशाम्बी का एक तरह से ठेका ले लिया यहाँ के टिकट का। तिवारी जी, कि ये जो है जिसको हम चाहेंगे वही चुनाव लड़ेगा यहाँ से। तो वो ये चौथी बार उन्होंने यहाँ से टिकट दिलाया है। अभी 3 बार तो हार चुकी है सीट उनके दिलाए हुए टिकट जी पे। सर, पिछले 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी न सत्ता में रही न चायल विधानसभा में रही, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए उनको उस शख्स को टिकट देना चाहिए। जो सर आपका हम देखते रहते हैं कि वीडियो, आप क्या कांग्रेस पार्टी नहीं देखती है कि कितनी मेहनत और कितनी ईमानदारी लगन से आप लगे थे? ये सब बातें क्या कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी नहीं देखते हैं या उनके नेता नहीं देखते हैं? अब नेतृत्व उनका जो हाई कमान है कांग्रेस पार्टी के वो जाने। मैं तो उस समय मैं तो अब पार्टी में हूँ नहीं, और आप प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब चाहिए सर, जवाब चाहिए। पर पार्टी हाईकमान को सब नॉलेज था। अब किन कारणों से हमारा टिकट काटा ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो जैसे ही अंतिम दिन मेरा जो है टिकट काटा गया और मुझको फिर सूचना मिली तो मैं तो बिल्कुल अवाक रह गया कि प्रियंका जी के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। सर सूत्रों के हवाले से हमको खबर भी मिली थी, आपका नाम लिस्ट में दिखा भी था, फेसबुक पे वायरल हुआ। वो कैसा था कैसा नहीं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हमको भी लोगों ने बताया। मैं तो बस एक बात, मुझसे ज़्यादा किसी ने वहाँ मेहनत नहीं किया था। जो भी पार्टी ने कार्यक्रम दिया था, जो भी निर्देश दिया था, उसको हमने पूरा किया था। अब उसके बाद कैसे उन्होंने क्या सोचा, क्या प्रेशर पड़ा, अब ये तो जो है पार्टी के जो कांग्रेस के हाईकमान जाने। मैं इसीलिए पार्टी छोड़ा क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी जब लोकतंत्र की बात करती है, संविधान की बात करती है और अपने यहाँ जब संविधान और लोकतंत्र को ताक पे रख के और निर्णय करती है तो ये लोकशाही कहाँ रह गई? ये रजनीश पांडे सर का बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी में लोकशाही कहाँ रह गई है? बड़ा वादे बहुत करते हैं, वादे किए हैं, इस विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े वादे किए हैं। उस वादे के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के बारे में? देखिए, जो वादा उन्होंने किया है सरकार आने के बाद किया है कि सरकार जब मेरी आएगी तब हम ये वादा पूरा करेंगे। सरकार लाएगा कौन? जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ता, जो ईमानदार से लगे, जो जमीनी कार्यकर्ता है वो लाएगा। तो जब जमीनी कार्यकर्ता को आपने मार दिया, आपने ख़त्म कर दिया, जो आपके वादे को पूरा करवाता वो, तो ऐसे लोगों को आपने ख़त्म कर दिया। तो कैसे आप वो, जब सरकार आएगी ही नहीं, जब ज़मीनी कार्यकर्ता को ही मार दिया तो सरकार आएगी नहीं। जब सरकार आएगी नहीं तो आप वादा कैसे पूरा करेंगे? यही मेरा जवाब है इसमें। सर एक सवाल है कि पिछली बार जो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे, इस बार फिर उनको उम्मीदवार बनाया गया है। लगभग 40,000 मार्जिन से हारे थे, वो भी गठबंधन में। तो इस बार फिर उन पर विश्वास जताया कांग्रेस पार्टी ने। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि
ये फैसला किसका है, कैसा है और कहाँ तक सही है? अब ये तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, अब उसमें मैं क्या बोलूं। मैं तो अब उसमें हूँ। आखिरी सवाल, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हुए आपको कैसा लगा? आप किस तरह समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में या एक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम करेंगे, या किस तरह समाजवादी पार्टी में आपको सम्मान दिया गया? हमने देखा अखिलेश यादव आए थे तब भी आपको सम्मान दिया गया। और किस तरह आप काम करेंगे समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी में भी आपका एक छाप बनी रहे? जिस तरह आपने कांग्रेस पार्टी में 30 साल वर्क किया है, ज़्यादा ही वर्क किया है, तो आप समाजवादी पार्टी में किस तरह काम करेंगे कि समाजवादी पार्टी में आपका भी एक नाम रहे कि रजनीश पांडे हैं हमारे पार्टी में? अब देखिए, जिस दिन से मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि आते ही कम से कम जो है 20,000 वोट बढ़ गया। तो मैं तो ईमानदारी से जिस समाजवादी पार्टी में हूँ, ईमानदारी से काम करूँगा और ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। और ज़मीनी कार्यकर्ता जो होता है वो अपनी पहचान वो जानता है कैसे बनानी है। सर एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के अलावा भी उत्तर प्रदेश में कई सारी पार्टियां हैं, का मतलब क्या रीज़न था कि आप केवल समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन किए? बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनमें भी आप जा सकते थे, आप समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन किए? देखिए, समाजवादी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि जिले के बहुत बड़े बड़े मुद्दों की लड़ाई मैं लड़ रहा था। एक तो मैं चरवा के को पर्यटन से जुड़वाने का लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ पे भगवान श्री राम की वनगमन की प्रथम रात विश्राम चरवा थी। मैंने जब माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो मैंने जो है प्रयास किया था, उनसे कांटेक्ट किया था सरकार में, तो उन्होंने इसको चरवा को पर्यटन से जुड़वाने का काम किया था। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये थी कि जब जनपद कौशाम्बी सिराथू में जो NHI ने भूमि अधिग्रहण किया किसानों का, करीब 4100 किसान हैं, उसकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा था, अभी भी लड़ रहा हूँ। 4100 किसानों को मुआवजा नहीं दिया, जो भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार 2013 के अनुसार नहीं दिया। कौड़ियों के भाव किसानों की ज़मीन लेने का काम किया, जिसकी लड़ाई अभी मेरी चल रही है। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के अनुसार 4 गुना किसानों को मुआवजा देने का काम किया। तो ये 2 बड़े मुद्दे थे और दोनों में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था। इससे मैं प्रभावित हुआ और इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी में जाने का रास्ता चुना। देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के विकास कार्य की वजह से रजनीश पांडे जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। ये थे हमारे साथ रजनीश पांडे जी, जो पहले कांग्रेस में एक कर्मठ नेता थे, अब इस वक्त समाजवादी पार्टी के एक होनहार नेता के रूप में शामिल हो रहे हैं। जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है रजनीश पांडे जी ने, पूरे चायल विधानसभा में एक हानक है कि कोई नेता उसमें शामिल हुआ है, थोड़ा वजन आया है पार्टी में और पूजा पाल को भी अच्छा समर्थन मिला। सर एक सवाल है कि इस समय विधानसभा चायल में क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल ये है कि समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। जो भी दल लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहे हैं। तो मैंने तो अपील किया है कि भैया अपना वोट खराब न करें, और जो है समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है।
और हमारे साथ तो हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और हमको सब इन्फॉर्मेशन आती है और सब बताते हैं कि अब की बार साइकिल पे जा रहे हैं हम लोग। तो ये थे हमारे साथ रजनीश कुमार पांडे जी, जिन्होंने अच्छी बात कही, खुले विचारों के नेता हैं। सभी लोग जानते हैं चरवा क्षेत्र के एक जाने माने हस्ती हैं। तो अगली कड़ी में फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद जन जागरण में आपका हमेशा बने रहने के लिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।